राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये मेरा आज का टॉपिक है, जिसको आम तौर पे आप लोग सेल्फ़ डिफेंस भी कहते हैं। सेल्फ़ डिफेंस एक बहुत ही नैरो टर्म है, लेकिन लीगल टर्म्स के अंदर इसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का नाम दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राइट कब कमेंस होता है, मतलब कब शुरू होता है। इस राइट की टाइमिंग्स भी हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा। किन किन के ऊपर ये हक इस्तेमाल किया जा सकता है, किन किन सिचुएशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है, और किन किन जगहों पे या किन सिचुएशंस में किन लोगों के ऊपर ये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि आप लोगों की नॉलेज में इजाफा हो। डिटेल में जाने से पहले मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूँ कि ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है ना, ये तकरीबन 11 सेक्शंस के ऊपर मुश्तमिल है, और इन 11 सेक्शंस को इकट्ठा पढ़ने से ही एक डिफेंस बनता है। सो जो लोग इस टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं हैं वो अभी इस वीडियो को स्किप कर दें, बिकॉज़ अगर आपने बीच में इसको छोड़ा और हाफ नॉलेज ली तो ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है, और कब आपका डिफेंस ऑफेंस में बदल जाएगा आपको समझ नहीं आएगी, और आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। देखें, हर स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने सिटीजन्स की जान और माल की हिफाजत करे, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर शख्स के साथ एक पुलिस वाला तो तैनात नहीं किया जा सकता। सो इसीलिए कानून कुछ सिचुएशंस के अंदर हमें ये इजाज़त देती है कि हम कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं। मतलब जो आम मामलात में जुर्म होते हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंदर अगर वो अमल किए जाएं तो वो जुर्म के ज़िम्मे में नहीं आएंगे। 11 सेक्शंस हैं पाकिस्तान पीनल कोड के जो इसको डील करते हैं, सेक्शन 96 से लेके 106 तक। सेक्शन वाइज मैं आपको लेके चलता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। सबसे पहले सेक्शन 96, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। हर वो अमल जो प्राइवेट डिफेंस के अंदर किया जाएगा वो जुर्म के ज़िम्मे में नहीं आएगा। मतलब अगर कोई बंदा आपको धक्का देता है, आप उसको आगे से धक्का दे देते हैं, तो ये आम तौर पे जुर्म होगा, लेकिन ये प्राइवेट डिफेंस के अंदर ये जुर्म नहीं कहलाएगा। ये मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है, ये आगे बहुत ऊपर तक जा सकता है। सेक्शन 97, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ कि इसको कानून में प्राइवेट डिफेंस क्यों कहा जाता है। देखिए, सेल्फ डिफेंस जो है ना, वो एक बहुत ही नैरो टर्म है, वो आपकी ज़ात से मुंसलिक होता है ना, सिर्फ सेल्फ। प्राइवेट डिफेंस का मतलब है कि आपकी ज़ात, आपकी जायदाद और किसी और की ज़ात और किसी और की जायदाद को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी कदम उठाते हैं वो भी जुर्म के ज़ुमरे में नहीं आएगा, बल्कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंदर आएगा। इसीलिए इसको प्राइवेट का लफ्ज़ दिया गया है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी ज़ात से नहीं है मुंसलिक, इसमें आप किसी और को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और वो किसी और भी कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे प्राइवेट का वर्ड यूज़ किया गया है। अब इसके भी दो पार्ट्स हैं सेक्शन 97 के। एक पे डील करता है वो बॉडी से, अपनी बॉडी या किसी और की बॉडी को कोई नुकसान पहुंचाए, हार्म करने की कोशिश करे, तो उससे बचने के लिए आप इस राइट को इस्तेमाल करते हुए अगले बंदे को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और वो जुर्म के ज़ुमरे में नहीं आएगा। सेकेंड पार्ट डील करता है प्रॉपर्टी के साथ। अपनी या किसी की भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आप जो अमल करेंगे वो जुर्म नहीं होगा, वो भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंदर ही आएगा। हर वो चीज़ जो कि थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास की डेफिनेशन के अंदर फॉल करती है, या उसको करने की कोशिश, अटेम्प्ट भी इन चीज़ों की जाए प्रॉपर्टी के हवाले से, तो वहाँ पे आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। थेफ्ट आप सबको पता है, चोरी वोरी, रॉबरी का मतलब है कि कोई डाका डकैती वगैरह हो रही हो, उसको रोकने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसचीफ, किसी ने कोई शरारत करने की कोशिश की हो या शरारत कर रहा हो, उसको रोकने के लिए। या क्रिमिनल ट्रेसपास, कोई आपकी इजाज़त के बगैर क्रिमिनल ट्रेसपास आपके घर के अंदर दाखिल हो जाए। अब आ जाए सेक्शन 98 के ऊपर। सेक्शन 98 कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। मतलब वो लोग जो कि अनसाउंड माइंड में हों या उस वक्त उस ऐसी हालत में हों, मतलब कि एक बंदा है जो कि इंटॉक्सिकेटेड है, नशे की हालत में है, कोई पागल इंसान है। सो अगर कोई पागल इंसान आपके सीने पे बंदूक रख देता है, बदले में उसको नुकसान पहुंचाते हैं या मार देते हैं, तो ये जुर्म नहीं है। कोई बंदा आपको ये नहीं कह सकता कि यार वो तो पागल था, तुमने उसको क्यों मारा।
कानून आपको ये कहता है कि कोई अनसाउंड माइंड पर्सन भी अगर आपको उससे ये रीज़नेबल एप्रीहेंशन हो, थ्रेट हो कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है या आपको जान से मार सकता है, तो आप उसके खिलाफ भी इस राइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्शन 99 के अंदर रिस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है। किन किन लोगों के ऊपर आप इस राइट को इस्तेमाल नहीं कर सकते और किन किन सिचुएशंस में आप इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है सेक्शन 99 के अंदर। सेक्शन 99 हमें ये बताता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है जो कि अपनी ड्यूटी कर रहा है और वो आपको उस ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए हर्ट करता है, तो आप उसके खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को इस्तेमाल नहीं कर सकते। आम कोई बंदा अगर आपको हर्ट भी करे तो आप उसके खिलाफ अपने इस राइट को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ नहीं। एक मिसाल देता हूँ, लेट्स से कोई पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करने आया है और उसने आपको गिरफ्तारी करते हुए आपका कोई बाजू मरोड़ दिया, तो ज़ाहिर है उससे आपको तकलीफ़ तो होगी। तो ये नहीं कि बदले में आप भी उसका बाजू मरोड़ दें, कानून आपको इसकी इजाज़त नहीं देता। इसी तरीके से अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपने किसी एक्ट को कर रहा है और गुड फेथ के अंदर कर रहा है, चाहे वो किसी के ऑर्डर्स पे कर रहा है, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि ये गैर कानूनी तजावुज़ात हैं, इन बिल्डिंग्स को गिराया जा रहा है। सो जब वो बिल्डिंग गिराने आते हैं तो आप उन पे पथराव करके या उनके ऊपर ऐसा अमल करेंगे तो वो जुर्म होगा, उधर आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कानून उन पब्लिक सर्वेंट्स को भी ये कहता है कि आपने अगले बंदे को ये जाहिर करना है कि आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं। पुलिस वाला अगर एक प्राइवेट कपड़ों में आ जाता है और किसी घर में कूद जाता है या कुछ करता है और अगले बंदे को नहीं पता कि ये पुलिस ऑफिसर है, तो उसके खिलाफ अगर वो कोई एक्ट लेता है तो वहाँ पे वो अपने इस राइट को इस्तेमाल कर सकता है। और ये मैं सारी बात जो कर रहा हूँ ये हर्ट की हद तक कर रहा हूँ। अगर कोई पुलिस वाला पब्लिक सर्वेंट अपनी वर्दी के अंदर भी है और वो आपको ग्रेवियस हर्ट या मारने की कोशिश कर रहा है, तब आप उसके ऊपर ये राइट वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ हर्ट की हद तक आपने उसका लिहाज करना है। अगर वो आपको, कानून ये कहता है कि अगर वो आपको मारने की कोशिश करे, ज़्यादा ग्रेवियस हर्ट की तरफ जाए, शदीद ज़ख्मी करने की कोशिश करे या आपकी जान लेने की कोशिश करे, तो तब आप वैसे भी उसके खिलाफ इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये तो आगे वो लोग जिनके खिलाफ आप हर्ट की हद तक नुकसान जिनको नहीं पहुंचा सकते, आपको बर्दाश्त करना होगा। लेकिन अब आ जाए उन सिचुएशंस के ऊपर। सेक्शन 99 जिस सिचुएशन की बात कर रहा है वो ये है कि लेट्स से आपने किसी के पैसे देने, वो बंदा सुबह 10 बजे आपको कॉल करके कहता है कि मैं 2 बजे तुम्हारे घर आऊँगा और मेरी पेमेंट रेडी रखना, और अगर तुमने मेरी पेमेंट रेडी ना रखी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आप क्या करते हैं, आप आगे से आकर जाते हैं, आप कहते हैं आजा देख लूँगा तुझे मैं, ऐसी कौन सी बात है। अब 2 बजे वो आपके घर आता है, वो आपके घर के अंदर दरवाज़ा तोड़ के दाखिल होता है, उसके साथ 1-2 बंदे भी होते हैं, गन्स होती हैं, आप उसके ऊपर गोलियां चला देते हैं और इसके बदले में वो बंदा मर जाता है। अब आप अगर अदालत में जाके अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्लेम करेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर उसने आपको 10 बजे कॉल की थी तो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक आपके पास 4 घंटे का टाइम था। इसके अंदर आप जाके अपने करीबी मुतलका थाने में खबर दे सकते थे, वो जगह छोड़ के कहीं दूर जा सकते थे, भाग सकते थे। आपको उसको कन्फ्रंट करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कानून ये कहता है there is no right of private defense in cases in which there is time to have recourse to the protection of the public authorities। आपके पास पुलिस के पास जाने का टाइम था, पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास जाने का टाइम था, आपको उनके पास जाना चाहिए था और उनको कहना चाहिए था आपको प्रोटेक्शन दे। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को क्लेम नहीं कर सकते। अब मज़ीद सेक्शन 99 इसकी एक्सटेंशन की बात करता है। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने लाजमी सुनना है। आपने इस राइट को इस्तेमाल करना है प्रोपोर्शनेट फोर्स के साथ। मैं आपको एक केस लॉ बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आया, 2 बंदों में लड़ाई हुई, एक बंदे के पास डंडा था, दूसरे बंदे के पास एक चाकू था। लेट्स से ए के पास डंडा था और बी के पास चाकू था। ए ने बी को डंडा मारा और बी ने बदले में उसके सीने के अंदर या दिल पे और छुरा घोंप दिया, जिसके नतीजे में ए की डेथ हो गई। अब जब केस कोर्ट में गया तो अदालत ने ये फैसला किया कि ये बी जो है ये गिल्टी है ऑफ मर्डर। हालांकि बी ने अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्लेम किया, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, क्योंकि तुमने प्रोपोर्शनेट फोर्स यूज़ नहीं की, तुम्हें उसके बराबर की फोर्स यूज़ करनी चाहिए थी।
तुमने उसको छुरी मारी तो ये कत्ल के ज़ुम्रे में आ गया। आपने इसको भी ज़हन में रखा। अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को इस्तेमाल करते हुए कभी ये गलती नहीं करनी कि किसी ने आपको थप्पड़ मारा है तो आगे से आप उसको फायर मार दें और ये कहें जी कि ये तो मेरा राइट था प्राइवेट डिफेंस का। नो, कानून ये कहता है कि जिस लेवल की थ्रेट है उस लेवल का ही आपने एक्ट करना है। अब आ जाए सेक्शन 100 की तरफ। सेक्शन 100 क्या कहता है? When the right of private defense of the body extends to causing death, बेसिकली सेक्शन 100 हमें 6 ऐसी सिचुएशंस बताता है कि जिसके अंदर आप किसी शख्स की अगर जान भी ले लेते हैं, मतलब उसको कत्ल भी कर देते हैं, तो ये जुर्म के ज़ुम्रे में नहीं आएगा। फर्स्ट, such an assault as may reasonably cause the apprehension that death will otherwise be the consequence of such assault। मतलब इसका ये है कि ऐसा असॉल्ट, ऐसा तशद्दुद जहाँ पे आपको ये लग रहा हो कि अब ये बंदा मुझे मार मार के जान से मार देगा, इतना तैश में आ गया है, उस सिचुएशन में अगर आप अपने आप को डिफेंड करते हुए अगले बंदे की जान भी ले लेते हैं तो आपने कोई जुर्म नहीं किया। लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जा रहा है रीजनेबली कॉज द डेथ। अब रीजनेबल क्या है? ये नहीं कि किसी बंदे ने आपको थप्पड़ मार दिया तो आपने आगे से उसको गोली मार दी है। नो, क्योंकि थप्पड़ से आपको डेथ का नहीं है, वो इस हद तक, उसकी शिद्दत इस हद तक होनी चाहिए जहाँ से आपको ये लगे कि अब ये बंदा रुकने वाला नहीं है और ये मेरी जान ले लेगा। तब आप अगर उस धक्कम पेड़ के अंदर उसकी जान ले लेते हैं या उसकी जान चली भी जाती है तो वो कानून ये कहता है कि आपने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन रीजनेबल एप्रीहेंशन होनी चाहिए। सेकेंडली, such an assault as may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि फर्स्ट के अंदर डेथ से डील कर रहा है और सेकंड के अंदर ग्रीवियस हर्ट से डील कर रहा है, मतलब कि शदीद ज़ख्मी है जिसमें आपकी हड्डियाँ तोड़ दे, नाक तोड़ दे, कुछ होता है, ये ग्रीवियस हर्ट हो। तब भी अगर अपने आप को डिफेंड करते हुए उस बंदे की जान चली जाती है तो आपने कोई जुर्म नहीं किया। थर्डली, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। अगर कोई शख्स किसी फीमेल का रेप करने की कोशिश करता है तो अगर उस रेप की अटेम्प्ट को रोकने के लिए आप उसकी जान ले लेती हैं तो वो भी जुर्म के ज़ुमरे में नहीं आएगा। फोर्थली, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। बेसिकली है ये भी वही बात, अननेचुरल लस्ट का मतलब भी यही है कि कोई आपसे इस तरह की हरकत करने की कोशिश करे, लेकिन रेप क्योंकि मुंसलिक किया जाता है फीमेल के साथ तो यहाँ पे उस जेंडर के फ़र्क को निकाल दिया गया है। अगर कोई मर्द भी किसी मर्द का रेप करने की कोशिश करे और उसको मारे पीटे इस नीयत से कि वो उसका रेप करना चाहता है तो उसमें अपने आप को बचाते बचाते अगर उस बंदे की जान चली जाती है, दूसरे बंदे की जो रेप करने की कोशिश कर रहा है या अननेचुरल लस्ट शो कर रहा है, तो आपने कोई जुर्म नहीं किया। ये भी आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। फिफ्थली, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्टिंग। अगर कोई शख्स किडनैप करना चाहता है या अगवा करना चाहता है तो उस किडनैपिंग को रोकने के लिए भी अगर आप उसकी जान ले लेते हैं तो वो भी जुर्म के ज़ुम्रे में नहीं आएगा, बल्कि ये भी आपका राइट है। सिक्सथली, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन अंडर सर्कमस्टांसेस व्हिच मे रीजनेबली कॉज हिम टू एप्रीहेंड दैट ही विल बी अनएबल टू हैव रिकोर्स टू द पब्लिक अथॉरिटीज फॉर हिज रिलीज। कोई बंदा आपको मार पीट के ऐसी जगह पे ले जाता है और जहाँ पे रख लेता है और जहाँ पे अब किसी पुलिस अथॉरिटी से राब्ते बंद कालकोठरी में बंद कर देता है, जहाँ आपके पास मोबाइल है ना कुछ है और आपका कोई खिड़की भी नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है, आप किसी पुलिस अथॉरिटी के पास नहीं जा सकते, अपने आप बचाव के लिए नहीं कर सकते, तो उस कन्फाइनमेंट से बचने के लिए भी अगर उस बंदे की जान भी ले लेते हैं तो वो जुर्म तस्वुर नहीं किया जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताता चलूँ कि ये 6 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, अगर इन सिचुएशंस को यूज़ करते हुए आप किसी की जान ले लेते हैं तो याद रखें बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर होगा। कोर्ट में अगर कल को केस जाएगा तो आपको ये सब साबित करना होगा, हाँ जी वो मुझे मार रहा था, इस हद तक मार रहा था कि मेरी जान जा सकती थी, हाँ जी मुझे उसने अगवा करने की कोशिश की थी। पॉइंट्स आपको साबित करने होंगे। अब आ जाए सेक्शन 101 के ऊपर। सेक्शन 101 क्या कहता है? When such right extends to causing any harm other than death। अब इन 6 सिचुएशंस के अंदर जो है वो आप अगर किसी की जान भी ले लेते हैं तो वो जुर्म नहीं होगा। उसके अलावा जितनी भी सिचुएशंस होगी सेक्शन 101 ये कहता है उनमें आप जान नहीं ले सकते। हाँ, आप उस बंदे को ज़ख्मी कर सकते हैं, मतलब उसकी हड्डियाँ भी तोड़ सकते हैं यहाँ तक के, लेकिन आप उसकी जान नहीं ले सकते अगर इन 6 के अलावा कोई और सिचुएशन भी है तो। अब सेक्शन 102 पे आ जाएं।
कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि इसकी एक टाइमिंग होती है। ऑलराइट, ये प्राइवेट डिफेंस आपके पास हर वक्त अवेलेबल नहीं होता कि मतलब कि आज एक बंदा मुझे थप्पड़ मार के चला गया तो मैं 3 दिन बाद जाके मैं उसको मारना शुरू कर दूं कि जी मेरा तो ये प्राइवेट डिफेंस है, तूने 3 दिन पहले मुझे थप्पड़ मारा था। नो, ऐसे नहीं है। इसकी एक टाइमिंग है। टाइमिंग कब है कि जब ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है, तो जब तक ये थ्रेट होगी तब तक आपका राइट रहेगा। लेकिन जिस वक्त वो उन्होंने बाइक को किक मारी और वो जा रहे हैं, क्योंकि अब वो आपसे दूर भाग रहे हैं, अब आपको कोई थ्रेट नहीं है कि वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आप उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, अपने इस राइट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आप जुर्म करेंगे। हाँ, जब तक ये हो रहा है उस दौरान आप जो भी अमल करेंगे, चाहे उनकी जान ले लें, वो जुर्म नहीं होगा, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, वो आपका राइट होगा प्राइवेट डिफेंस का। सो ये इसकी टाइमिंग है, ये समझनी बहुत ज़रूरी है। सो जिस वक्त ये चीज़ हो रही हो और आपको थ्रेट हो कि ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे या आपको जान से मार देंगे, सिर्फ उसी वक्त आप इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेक्शन 103 कहता है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। अभी तक जो मैं आपको बता रहा था, ये मैं बात कर रहा था बॉडी से रिलेटेड। अब आ जाए प्रॉपर्टी के ऊपर। तो वही जो मिसाल मैंने आपको पहले दी थी कि अगर इसके अंदर भी ऑलमोस्ट वही है कि जब आपकी प्रॉपर्टी के अंदर कोई घुस जाता है, कोई रॉबरी की नीयत से घुस जाता है या ट्रेस पास करता है और आपको ये थ्रेट हो कि ये मुझे मारने की नीयत से आए हैं या मुझे नुकसान पहुंचाएंगे या मेरी जान ले लेंगे, तो वो इन सिचुएशंस के अंदर भी आप उस बंदे को कत्ल कर सकते हैं या घर को आग लगा देंगे और घर के अंदर लोग रहते हैं और आपको ये अंदेशा हो कि इस आग लगने से घर वाले सब मर जाएंगे, तो आप उनको रोकने के लिए उन पे गोलियां चला सकते हैं। इन सिचुएशंस के अंदर आप उनकी डेथ कॉज कर सकते हैं, जिसके अंदर रॉबरी है, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट है, मिसचीफ बाय फायर है, थेफ्ट, मिसचीफ ऑफ हाउस, ट्रेसपास है। अब आ जाए सेक्शन 104 के अंदर। अब ये प्रॉपर्टी से ही डील कर रहा है कि आप कौन सी सिचुएशंस ऐसी हैं जिनके अंदर आप उस बंदे की जान नहीं ले सकते अगर वो आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो हर वो एक्ट जो ऊपर की 4 चीज़ों के अंदर नहीं आता है, और उसके अंदर आप उनकी जान नहीं ले सकते, उनको नुकसान पहुंचा सकते लेकिन उनकी जान नहीं ले सकते। सेक्शन 105 कमेंसमेंट की बात करता है एंड कंटिन्यूएशन की बात करता है, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था सेक्शन 102 के अंदर, वो आपकी ज़ात से करता है, ये प्रॉपर्टी के हवाले से। लेट्स से किसी के घर के अंदर कोई चोर आ गए, अब वो रॉबरी कर रहे हैं, उन्होंने गन पॉइंट पे 1-2 बंदों को रखा हुआ है। अब जब तक वो रॉबरी हो रही है, उस रॉबरी को रोकने के लिए आप जो भी अमल करेंगे वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंदर आएगा। हाँ, अगर आप चुप करके खड़े हुए हैं कि यार कहीं मुझे मारना है, गोली ना मार दे, जैसे यूजुअली होता है, और उन्होंने सारी चोरी करके पैक करके वो बाइक पे किक मार के वापस भाग रहे हैं, तो पीछे से आके आपने गोलियां चला दी हैं, तो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंदर नहीं आएगा। क्योंकि जिस टाइम वो रॉबरी करके आपके घर से निकल गए हैं, तब आपको वो थ्रेट और डर ख़त्म हो गया है कि आपकी जान ले सकते हैं। अब आ जाए सेक्शन 106 की तरफ। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। देखें, ये सेक्शन जो है ना, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि ये भी आपका एक राइट है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर कोई मॉब, कोई जुलूस आपकी तरफ बढ़ रहा है या ग्रुप ऑफ पीपल आपकी तरफ बढ़ रहा है और आपको ये डर है कि ये तोड़ फोड़ करेंगे, जलाओ घिराव करेंगे और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, शिद्दत से ज़ख्मी कर सकते हैं, आपकी जान ले सकते हैं, तो आपके पास ये राइट है कि आप उस मॉब के ऊपर गोलियां चला दें। और अगर इस प्रोसेस के अंदर किसी मासूम की जान भी चली जाती है, चाहे वो बच्चा हो, औरत हो, कुछ भी हो, तो कानून ये कहता है कि आपने कोई जुर्म नहीं किया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है ये 9 मई का वाक़या है। मैं यहाँ पे उसको कोट करना लाजमी समझता हूँ। देखिए, लोग ये कहते हैं कि वहाँ पे शरारत हुई, कोर कमांडर हाउस पे गए, वहाँ पे शरारत हुई, लोग घरों के अंदर घुस गए। अब कोर कमांडर के पास ये हर राइट था। एक तो ट्रेसपासिंग हुई, दूसरा उसके पास एक रीज़नेबल एप्रीहेंशन थी कि ये मॉब क्योंकि अंदर तोड़ फोड़ कर रहा है, जलाओ घिराव कर रहा है, मेरी जान ले सकता है, मुझे कत्ल कर सकता है, मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। वो अपने इस राइट को इख्तियार करते हुए उस मॉब पे गोलियां चला सकता था। और अगर वो गोलियां चला देता और उसके अंदर पीछे खड़े कोई इनोसेंट लोग, मासूम लोग जिसमें बच्चे हैं, औरतें हैं, वो मर जाते,
तो कोर कमांडर को किसी जुर्म के अंदर सज़ा नहीं दी जा सकती थी क्योंकि वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर रहा था, ये लॉ कहता है। अगर उस मॉब के ऊपर फायरिंग में किसी इनोसेंट की जान चली जाए तो ये आपका राइट है अपनी ज़ात को बचाने के लिए कि आप उस मॉब पे फायरिंग कर सकते हैं। ये कानून कह रहा है, ये सेक्शन 106 कह रहा है पाकिस्तान पीनल कोड का। पढ़ लें इसको। खुदा के वास्ते अपने राइट्स को जानें, लॉज को पढ़ें, उनकी नॉलेज लें, इनसे गाफिल मत रहें, बहुत नुकसान हो सकता है। सो कभी भी अगर आप किसी मॉब का हिस्सा भी हैं, किसी जुलूस का हिस्सा भी हैं और आप देख रहे हैं कि वो कोई अजीब सी शेप इख्तियार करता जा रहा है, तोड़ फोड़ होने चल पड़ी है और जलाओ घिराव होना शुरू हुआ, तो वहाँ से भाग जाएं। क्योंकि अगर किसी ने सेल्फ डिफेंस के अंदर या प्राइवेट डिफेंस के अंदर आगे से गोलियां चला दी और वो गोली आपको लग गई, चाहे आप पीछे ही खड़े थे, आप मासूम ही थे, तो आप उसके खिलाफ अगर कत्ल का मुकदमा करेंगे तो उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा। ये उसका राइट है, ये कानून देता है उसको। अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें और मेरे इस चैनल को फॉलो करते रहें ताकि आप एक आम बंदे की निस्बत ज़्यादा नॉलेजेबल हो। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।